दो तीन चुनाव जीत के उनको लगता है कि ये उत्पीड़न पे बोलना नहीं चाहते। मिजोरम में हुआ, तेलंगाना में हुआ, वो धीरे धीरे पूरे देश में होगा। इन्होंने अंध धर्मांधता की एक घुट्टी पिलाई हुई है। उस अफीम के नशे का खात्मा बहुत जल्द होगा। बीजेपी कह रही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सीखे हमसे कि किस तरीके से। मैं सिर्फ उनसे आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का निर्वहन। जो सरकार केंद्र की सत्ता पे बैठी है उससे ये लग रहा है कि दलितों को कुछ ना दो, जमीन ना दो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज झा। क्या कहेंगे, दलितों का शोषण यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, क्या कहेंगे? जो सरकार केंद्र की सत्ता पे बैठी है उससे ये लग रहा है कि दलितों को कुछ ना दो, जमीन ना दो, मनरेगा की उनकी डिमांड को पूरा ना करो, उन पे अत्याचार उत्पीड़न हो, फिर भी चुनाव जीत जाओ। मैं समझता हूँ कि वो ताकत नहीं समझ रहे हैं। दो तीन चुनाव जीत के उनको लगता है कि ये उत्पीड़न पे बोलना नहीं चाहते। हम और ये जो आबादी आजा यहाँ है, ये जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम उन्हें मजबूर कर देंगे। चुनाव तो क्या, आप राजनीति में नहीं खड़े होंगे अगर इन सरोकारों के पक्ष में खुल के ना आए। आज बीजेपी को आदिवासियों ने मिजोरम में दिखा दिया है कि मिजोरम में आदिवासियों की जीत हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ जो मिजोरम में हुआ, तेलंगाना में हुआ, वो धीरे धीरे पूरे देश में होगा। इन्होंने अंध धर्मांधता की एक घुट्टी पिलाई हुई है। उस अफीम के नशे का खात्मा बहुत जल्द होगा। सर, अभी जो मिजोरम की जो रिजल्ट आई है, लेकिन अभी जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आए उसके लिए, और जैसे मोदी जी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तेलंगाना तक जानी चाहिए आवाज, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो सीधा कहूँगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, उनका व्यवहार गरिमामय होना चाहिए। जब कर्नाटक चुनाव हारे थे तब क्यों नहीं बोले ये? आज आप दो राज्यों में चुनाव जीत गए, एक राज्य में रिवाज है, एक राज्य में मार्जिनली जीते आप। हाँ, मध्य प्रदेश की कहानी थोड़ी अलग है। बीजेपी कह रही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सीखे हमसे कि किस तरीके से। मैं सिर्फ उनसे आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का निर्वहन। तो आपने मनोज झा को सुना, आरजेडी सांसद, बिहार से राज्यसभा सांसद मनोज झा को आपने सुना। साफ तौर पर जिस तरीके से एक तरफ नरेंद्र मोदी विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनसे सीख लीजिए, उनमें नकारात्मक भरी है और सकारात्मकता के साथ सामने आइए और हमसे कंपटीशन लगाइए। वहीं दूसरी तरफ मनोज झा ने साफ बता दिया कि इनकी राजनीति अब ज़्यादा दिन काम आने वाली नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। पूरी बातचीत जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जहां तक कि कल रुझान आए हैं और आज मिजोरम का जो रुझान आया है उसमें साफ पता चल रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीता है, तो वहीं आरोप भी लगे हैं उस पर। कांग्रेस ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि ये ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम के घोटाले के साथ बीजेपी जीत रही है। वहीं तेलंगाना में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस को जनादेश ने स्वीकारा है, जनता ने वहां का स्वीकारा है। और आज मिजोरम में भी आदिवासियों ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है। मिजोरम में बीजेपी को बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं दी गई है, 2 सीटों पर निपटा दिया गया है। आदिवासियों ने अपना जो जनादेश है वो बताया है कि बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है मिजोरम में। और जिस तरीके से मनोज झा ने बताया कि जो आने वाले 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ होकर एकजुट होकर लड़ेगी और मोदी की जो नसीहत है वो अपने पास रखी। और जिस तरीके से ये रुझान आए हैं उसके बाद से सम्राट चौधरी का बयान जो आया है बिहार से, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एक झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और उसी बिहार से मनोज झा का भी बयान आपने सुना। तो आने वाला जो समय है लोकसभा चुनाव 2024 का, वो दिलचस्प होता जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। और मनोज झा को आपने सुना। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।